वेलकम टू द ग्लोबल साइंस जोन। इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, जो कि 10th का फर्स्ट चैप्टर है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, मेनली 5 टाइप्स होता है। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा होगा। सो वेलकम टू द लेसन ऑन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एट द एंड इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि 5 टाइप्स है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एजेंट होता है। देन फाइनली हम लोग पढ़ेंगे कोरिजन एंड एसिडिटी। जैसे कि डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट केमिकल, जैसे रस्टिंग इन आयरन, फूड का टूटना, जैसे फूड विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इट मींस डाइजेशन ऑफ फूड। सो ऑल दीज आर कम्स अंडर द different types of reaction. So types of reactions are combination reaction, decomposition reaction, third one is displacement reaction, fourth one is double displacement reaction, and fifth one is oxidation and reduction or redox reaction. So first one is combination. It means when A or B types of species will combine or react with each other, then AB. So general representation is AB will react and form AB product. So AB may be atom, element, compound, whatever it may be. Okay. So example, when coal will burn, it produce C carbon, and combined with oxygen, it will give you CO2. Okay, C plus O, CO2. अनदर एग्जाम्पल, जैसे क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, जब इसको वाटर में डालते हैं तो हीट रिलीज करता है और CaOH का होल ट्वाइस बनाता है, यानी कि सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये डेली लाइफ में हम लोग देख सकते हैं। देन सेकेंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। AB इज अ कंपाउंड, व्हेन energy will supplied, it will break down into A plus B. This is the general representation of decomposition reaction. AB arrow A plus B, ये जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। देन इसका एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ये टाइप्स मेनली होता है हीट के कारण से थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी कारण से इलेक्ट्रोलाइटिक, और देन फोटो के कारण फोटो। सो फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि एग्जांपल देखते हैं। व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड टू गिव फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड along with the SO2 गैस एंड SO3 गैस, ठीक है। सो दिस इज द थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट एनर्जी के कारण से होता है तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अनदर एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं। अगर उसको हीट करेंगे तो ये दो भाग में टूटेगा, CaO एंड CO2। अनदर टाइप्स देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का, तो वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो देन थर्ड वन इज फोटोलाइटिक, लाइट एनर्जी, ठीक है, लाइट सनलाइट के कारण से। जैसे कि अगर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाइट से ग्रे हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन उससे इवापोरेट हो जाएगा। देन थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन। A will replace B from the BC salt solution, and product will be AC plus B. Okay, so B will get displaced from its salt solution. एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि फेरस को यानी कि आयरन को कॉपर सल्फेट में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, फेरस विल रिप्लेस Cu फ्रॉम दी CuSO4, सो रिजल्ट विल बी FeSO4 प्लस Cu। दिस इज द एग्जाम्पल। जैसे कि अगर नेल है, आयरन नेल, तो वाइट होता है, अगर उसको CuSO4 में डाल देंगे और कुछ समय बाद हम लोग देखेंगे ब्राउनिश हो गया, यानी कि वो उसमें क्या हो गया, कोरिजन हो गया, रस्ट लग गया। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं जिंक और कॉपर सल्फेट का। सो जिंक इज मोर रिएक्टिव। थर्ड, डबल डिस्प्लेसमेंट AB प्लस CD, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आयन इंटरचेंज करता है इसमें। सो जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होता है AB प्लस CD विल गिव यू AD प्लस CB।
इसमें क्या होता है, आयन रिएक्टेंट्स में इंटरचेंज होते हैं। एग्जाम्पल Na2SO4, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड देखते हैं तो प्रोडक्ट होगा NaCl प्लस BaSO4 और ये प्रेसिपिटेट बनेगा BaSO4। बेरियम सल्फेट क्या होगा, प्रेसिपिटेट। इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, सो दिस इज अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। बेरियम सल्फेट इज अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ओके, so barium sulfate is a insoluble product formed due to the result of double displacement। decomposition और oxidation देखते हैं यहाँ पर। decomposition यानी कि addition of oxygen to the substance, this is called oxidation। so when Cu copper is heated it will turns into blue to black because Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और कॉपर सल्फेट बन गया CuO। ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसमें हुआ। देन रिडक्शन रिएक्शन, कैल्शियम और कॉपर ऑक्साइड को हीट करेंगे हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनेगा, वो रिप्लेस कर देगा। सो एडिशन ऑफ और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोग को। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पर ये है रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें कि इट कंटेन्स ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। सो AB एंड AO इज रिप्लेस्ड एंड ज्वाइंड विथ B। देन ऑक्सीडेशन में O यहाँ पर रिप्लेस हो गया। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ठीक, so zinc will replace to the zinc oxide, zinc will get reduced to give zinc and C will get oxidized to CO। कोरोजन देखते हैं, जैसे आयरन नेल या फिर और भी मेटल पीस होता है उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस के कारण से वो क्या होता है, रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोरोजन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रस्टिंग। एटमॉस्फेयर में और भी चीज होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कि गोल्ड सिल्वर हो गया होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। देन रेंसिडिटी, एंटीऑक्सीडेंट हम लोग डालते हैं रेंसिडिटी के लिए बचने के लिए, यानी कि स्पॉइलिंग ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। जिस भी फूड में कार्बोहाइड्रेट और फैट ऑयल होगा वो क्या करता है, रिएक्ट करता है और वो क्या करता है, रैंसिड हो जाता है, यानी कि उसके टेस्ट और स्मेल में चेंज आता है। जैसे चिप्स के पैकेट में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं रैंसिडिटी से बचने के लिए। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट भी डालते हैं। सो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया, और फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। देन कोरिजन रेंसिडिटी के बारे में भी